हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो टॉपिक्स हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में ये चीज़ मेंशन नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन, लेकिन आप देखिए आपके जो सैम्पल पेपर में उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो है एक्चुअल में इसका यूज़ कहाँ होगा, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ होगा आपके इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में, वहाँ पे इनका अच्छा यूज़ होता है, इसीलिए हम ये चीज़ भी यहीं देख लेंगे। ठीक है, तो रेंज डोमेन आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो कि इसको इग्नोर करके आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी 2-3 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो आप कर लोगे तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि यहीं से आपको प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आएगी। सोचो आपको अगर प्रिंसिपल वैल्यू समझनी है तो डोमेन रेंज की कहानी समझनी पड़ेगी, और मैंने तरीका ट्रिक्स बता रखी किस तरीके से याद रखनी। बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हो कि इनकी डोमेन रेंज को कैसे याद रखना है, किस तरीके से ये निकाली जाती हैं। 1-1 और ऑन टू बनाने के लिए हमें इनकी डोमेन को फिक्स करना पड़ता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए साइन एक्स की बात कर लें, ये एक्स है और ये वाई है। अभी हम बात कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू साइन, एक फंक्शन के बारे में समझा दे रहे हैं तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, डोमेन रेंज प्रिंसिपल वैल्यू का देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन रखा हुआ है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्राफ भी उतना ज़्यादा नहीं आएगा, आपको डोमेन रेंज प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलने वाला है। बाकी सम आइडेंटिटीज वगैरह बहुत इजी रहती है, वो आपको याद रखनी है। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 पार्ट में पढ़ा जाता है, कैसे अभी देखते हैं। पहले आप इतना डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लो क्या होता है। वाई इज इक्वल टू एक्स, साइन एक्स का ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे जाता है और इधर भी ऐसे जाता है। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, सिमिलरली ये -π/2 है और ये -π है। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे समझ लीजिए। यहाँ पे सिंपल अगर हम देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके 1-1 नहीं होते हैं। और रिलेशन फंक्शन के रिवीजन में मैंने बताया था कि इनवर्स सिर्फ उन्हीं फंक्शन का पॉसिबल है जो 1-1 हो और ऑन टू हो, उन्हीं को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन आप देखोगे x की इस वैल्यू के लिए भी y की वैल्यू सेम है, इस वैल्यू के लिए भी y की वैल्यू, हाइट देखिए सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ऐसे तो ये इनफाइनाइट चला जाएगा, यानी कई सारे x सेम y पे मिलेंगे। तो ये 1-1 कहाँ रहा, ये तो मैनी 1 हो गया। इसके लिए भी y सेम, इसके लिए भी y सेम, इनपुट के लिए y सेम है, तो हमें इसकी डोमेन को फिक्स करनी पड़ती है। डोमेन क्या होता है, सिंपल याद रखो, सिंपल लैंग्वेज में डोमेन होता है फंक्शन का इनपुट। रेंज क्या होती है, फिर रेंज होती है फंक्शन की आउटपुट। रेंज हम x दे रहे थे ना, आप देखो x में इस साइन x को हम पूरा नंबर दे सकते थे, डोमेन थी ऑल रियल। रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, आउटपुट देखो -1 से 1 पे ही मिल रहा है ना, +1। y पे देखिए इसी हाइट के बीच में तो जिगजैग कर रहा है, तो ये आती थी -1 से 1। ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसको 1-1 बनाने के लिए हमने इसकी डोमेन को फिक्स कर दी। इतने पार्ट को, जितने हम जिगजैग कर रहे हैं, इतने पार्ट को देखिए जरा, यहाँ -π/2 से +π/2, इसको अलग बना रहे हैं, इतने पार्ट को देखना है आपको सिर्फ। ये है -π/2 से +π/2। अब आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे, एक ही बार कट करेगी, मतलब एक x के लिए एक ही बार y मिलेगा। तो ये 1-1 हो गया। ऑन टू भी है, देखिए जितना हमने लिया उसमें पूरा -1 से +1 कवर हो गया। ठीक है, पूरा हमने कवर कर लिया। तो जो कोडोमेन थी -1 से 1, वो पूरी इसमें कवर हो रही है, यानी कोडोमेन रेंज के बराबर है। अब हम, ये था y इज इक्वल टू साइन एक्स, अब हम उल्टा करे दे रहे हैं, तो ये है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, यानी वहां पे जो इनपुट था यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट हो गया। वहां जो आउटपुट था यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो यानी यहाँ पे डोमेन कितनी आएगी, अब हम इनवर्स की बात कर रहे हैं। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स था और ये x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y है। डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन मतलब होता है, मतलब वही होता है, डोमेन मतलब होता है इनपुट और रेंज मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, वहां पे इनपुट हम दे रहे थे वैल्यूज और आउटपुट मिल रहा था हमें, ये -1 से 1 के बीच में आ रहा था। तो अब यहाँ पे ये आउटपुट आएगा, यानी इसकी जो वैल्यू कितनी आएगी, -1 से 1। वहां पे हम एंगल रख रहे थे इनपुट में, तो अब यहाँ पे एंगल आएगा आउटपुट में। कितना कितने तक फिक्स किया हमने, -π/2 से
π/2। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो, एक छोटी सी वीडियो है जिसमें डोमेन रेंज को कैसे याद रखना है वो मैंने बता रखा है, एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो ये 1/1 बनाने के लिए हमें इसको फिक्स करना पड़ता है -π/2 से π/2 में। कोई कहेगा हाँ बिल्कुल इस रीजन में भी फिक्स कर सकते थे, इतने वाले पार्ट में भी कर सकते, लेकिन वो नहीं होता एक वेल डिफाइंड, जब सेट पढ़ा था आपने वेल डिफाइंड एक वर्ड यूज किया होगा, एक वो ऐसा इंटरवल जो हर एक सिचुएशन में वेल डिफाइंड हो। आप सोचो आपने यहाँ पे 1/1 बना लिया, किसी ने यहाँ पे बना लिया, किसी ने यहाँ पे बना लिया और सबके आंसर अलग अलग आने लगे, तो फिर एक रीजन वेल डिफाइन किया गया जिसको बोला गया प्रिंसिपल रीजन, जो ओरिजिन इसके आस ही पास मिलता है जनरली। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको साइन इनवर्स एक्स का याद रखना है और कॉस इनवर्स एक्स का याद। पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने 2 फैमिली में पढ़ाई है, साइन फैमिली और कॉस फैमिली, जैसा सब लगभग सिमिलर क्वालिटी शो करते हैं। साइन इनवर्स एक्स को अभी हमने फिक्स किया था -π/2 से π/2 में, ठीक है, और ये डोमेन इसकी -1 से 1 रहती है, ठीक है, यहाँ इनपुट है वहां आउटपुट था। अब साइन इनवर्स की इतनी है तो आपको बस यही याद रखना, साइन का याद रखना है। साइन किस में आता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स, और साइन किस में ऊपर आता है, टैन में, यानी टैन इनवर्स एक्स, सेम प्रॉपर्टी। देखिए ये अपोजिट होता है ना, साइन का उल्टा होता है, तो जो वैल्यू आएगी वो यहां पे भी होगी, एक्सेप्ट इसको हमें 1/sin x करते हैं ना, तो आपको देखना है कहीं sin x 0 तो नहीं हो रहा है इसके बीच में, तो बिल्कुल होता है, वो 0 पे 0 होता है, इसीलिए हमको 0 हटाना पड़ता है। साइन अपॉन में कॉस, ये किससे आता है, साइन अपॉन में कॉस, तो हमें देखना है कॉस तो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है, कॉस 0 होता है 90 पे, तो हमें इसको ओपन रखना पड़ेगा, बस बाकी सेम रहता है। बस समझने तो बहुत इजी है यार, आपको बस साइन की याद रखनी है, किस तरीके से वो हमने 1/1 बना के सिखाया है, -π/2 से π/2। इसका उल्टा करोगे तो इनके बीच में देखो साइन 0 तो नहीं हो रहा है, वो वाला पार्ट हटा दिया। tan में क्या होता है, cos 90 पे 0 होता है, इसलिए हमने इनको ओपन ले लिया, ये ओपन ब्रैकेट है। ये सारी चीजें पता होंगी, तो एक भी साइन का याद रखोगे बाकी की ये दोनों याद हो जाएंगी। सिमिलरली कॉस का याद रखोगे, कॉस का होता है 0 से पाई, कॉस का उल्टा सेक इनवर्स एक्स, तो यही रहेगा 0 से पाई। अब आपको देखना कहीं ये इनके बीच में कहीं 0 तो नहीं होता, 0 से 180 के बीच में 90 आता है, तो 90 पे cos 0 हो जाता है, तो 90 हमको हटाना पड़ेगा। तो ये कॉट इनवर्स का सिमिलरली क्या हो जाएगा, कॉट होता है cos अपॉन में साइन, और साइन इन पे 0 होता है, तो हमें इनको हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, देखो दोनों याद हो गई, बाकी 6 हमने ऑटोमेटिकली निकाल दिया। ये सेक इनवर्स इनका उल्टा होता है, यानी ये यही नंबर नहीं होते, यानी ऑल रियल में से हमें ये नंबर हटा देने होते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है और मॉड x लेस देन 1 लिखा जाता है और इक्वल टू आ जाएगा क्योंकि 1 आता है। ये चेंज नहीं होती है यार, ये वही रहती है, ठीक है। याद रखने का तरीका मैंने बता रखा है, एक शॉर्ट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप आई बटन पे क्लिक करके भी जा सकते हो। तो आपको रेंज डोमेन इस तरीके से याद रखनी है, तरीका हमने बता दिया है कैसे याद रखनी है। प्रिंसिपल वैल्यू यही, अगर आपको ये रेंज नहीं याद होगी, प्रिंसिपल वैल्यू यही है, इन्हीं के बीच में अगर वैल्यू आएगी तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, अदरवाइज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है। हम बना सकते हैं लेकिन वो पर्सन टू पर्सन, किस पर्सन ने किस इंटरवल में उसको 1/1 बनाया है वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए मेनली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछी जाती है क्योंकि वो यूनिवर्सल, अगर हमने लिख दिया प्रिंसिपल वैल्यू इसका मतलब है इसी रेंज की बात कर रहा है। एग्जाम्पल जैसे ये दे रखा है, साइन इनवर्स साइन 13π/7, अभी आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसको कैंसिल तब कर सकते हो जब आपका इनपुट जो है इस रेंज में हो, इसके भीतर लाई करे, तो 13π/7 देखिए इससे बाहर आ जाएगा। पाई प्लस ये है आपका 6π/7, तो ये तो पाई से ज्यादा है ना, हमको इसके भीतर लाना है, तो इसके भीतर लाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स साइन, इसको घटा दो जरा, पाई में से घटाएंगे नहीं बनेगा, 2π के करीब है, 2π - π/7 कर देंगे, ठीक है। देखिए 14 में से पाई 13π/7 आ जाएगा। अब साइन 360 में से कुछ घटाओगे ऐड करोगे तो ये तो चेंज होता नहीं है, तो ये साइन इनवर्स ही रहेगा, साइन -π/7 ऐसे लिख दो या माइनस बाहर लेके सकते हो, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन साइन अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है -π/7, ये प्रिंसिपल वैल्यू, ये आंसर आएगा।
ठीक है। तो इस टाइप से पूछ सकता है, डायरेक्ट इसकी रेंज पूछ लेगा कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होगी, इसकी किसी के भी पूछ सकता है 1 मार्क्स में, वो आपको बताना पड़ेगा। ग्राफ बता दिया है। ग्राफ में एक चीज और ध्यान रखिए, ये पूछ सकता है कि एक्स एक्सिस किस लाइन के अलोंग ये आइडेंटिकल होते हैं। इस ग्राफ को आप इस पे बनाओगे और इनवर्स वाले को ग्राफ इस पे बनाओगे तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन होती है ना, इसके अलोंग ये आइडेंटिकल होते हैं, सिमेट्रिक होता है, ऐसा कह सकते हो। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ आइडेंटिकल होता है या सिमेट्रिक होता है, ऐसा आ सकता है, ये भी आपको याद रखना है। और ग्राफ से रिलेटेड बाकी ग्राफ नहीं बनवाएगा, हो सकता है तो तरीका आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आइडेंटिटीज वगैरह में क्या याद रखना है, आइडेंटिटीज में आपको ये याद रखनी जो मेन आइडेंटिटीज हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। सिमिलरली tan, उनको याद रखना, tan कॉट वाली सेक कॉसेक वाली, उनका भी सम π/2 के इक्वल होता है। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, किस तरीका समझ लीजिए, किस तरीके से, रटने की जरूरत नहीं है। रूट में 1 - x² आ जाए, 1 दिया हो या 1 की जगह कोई नंबर दिया हो, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस आपको नंबर साथ में लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए याद कैसे रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना, रूट में x की जगह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख के इमेजिन करना है। 1 - ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर किस सिचुएशन में आता है भाई? 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है या 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, तभी ये हमको cos स्क्वायर थीटा दे देगा, ये हमको sin स्क्वायर थीटा दे देगा। तो आपको बस x की जगह रख के सोचना कि ये किस सिचुएशन में होता है। 3-4 आइडेंटिटी थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू cosec स्क्वायर थीटा। तो यही सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है बस। तो आप देखो 1 - ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर किस में होता था, तो x की जगह क्या रखोगे? अगर ये वाली सिचुएशन है तो सिंपली sin थीटा और cos थीटा रख दोगे। और अगर कोई नंबर दे रखा है तो x की जगह वो नंबर ले लेंगे, किसका स्क्वायर है वो देखेंगे, a का स्क्वायर से 9 दे रखा होगा तो 3 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a sin थीटा और a cos थीटा, रूट से बाहर आना होता है बेसिकली। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर -1 किस सिचुएशन में होता है, वो होता है sec स्क्वायर थीटा -1 या cosec स्क्वायर थीटा -1। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या रखोगे, x की जगह क्या रख दोगे, a नहीं है तो सिंपली sec थीटा और cosec थीटा आ जाएगा। अगर a दे रखा है तो a की जगह a sec थीटा और a cosec थीटा, कोई भी आप ले सकते। जनरली हम वो प्रेफर करते हैं जिसमें माइनस साइन नहीं आता है, बाकी आपके ऊपर है, आप कोई भी ले सकते हो। 1 + tan स्क्वायर थीटा, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर 1 + ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर, वो एक सिचुएशन में होता है, आपको x की वैल्यू tan थीटा या cot थीटा रखनी पड़ेगी, ठीक है। a है तो a लेंगे, नहीं है तो सिंपल। ये स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है तो 1 को हटा, अभी देखो प्लस वाला भी आ रहा है माइनस वाला भी आ रहा है, दोनों सिचुएशन आ रही है और हमें रखना तो एक ही वैल्यू है ना, x है। x की जगह या तो हम sin थीटा रख सकते हैं, प्लस वाले में है तो tan थीटा रख सकते हैं, लेकिन दोनों सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पे अगर x स्क्वायर वाली सिचुएशन है, स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा रखते हैं। अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 है तो, अगर 1 के अलावा कुछ है x स्क्वायर की जगह वो नंबर सहित a स्क्वायर cos 2 थीटा रखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू नहीं होती क्योंकि स्क्वायर नहीं कराना है, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है जिसमें 1 कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। बहुत डीपली मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, इसीलिए मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। स्क्वायर नहीं है तो सिंपल x की जगह cos 2 थीटा रख देना, अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा रखेंगे, ये डिफरेंस होता है। इनको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा था 1 - x स्क्वायर है तो 1 - ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है, ये 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। तो आप x की जगह कोई भी ले लो, sin थीटा ले लो या cos थीटा ले लो। यहाँ पे y दे रखा है तो y की जगह भी ले लेना, यहाँ आपने sin थीटा ले लिया या sin a ले लिया तो यहाँ sin b ले लेना, बात खत्म, ठीक है। अपने आप ही आंसर आ जाता है। यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो ये इजिली प्रूव हो जाएगा, ठीक है।